मस्कट में ईरान अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता तय। मिडिल ईस्ट में तनाव, रूस कर रहा मध्यस्थ प्रयास। एपस्टीन केस में गवाही को तैयार बिल हिलरी क्लिंटन। सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों पर हमले को तैयार ईरान। भारत अमेरिका की साझेदारी में नई ऊर्जा का संकेत। यूएस ने अब्राहम लिंकन के पास मारा ईरान का ड्रोन। ईरान परमाणु हथियार बनाए तो खाड़ी में बढ़ेगी दौड़। अमेरिका ईरान वार्ता के बीच बढ़ा मिसाइल संकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दुनिया का हालचाल। अब वक्त तो चला है दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर नज़र घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका की। आपको बता दें कि ईरान मीडिया ने बुधवार को बताया कि ईरान और अमेरिका शुक्रवार को ओमान के मस्कट में परमाणु वार्ता करेंगे। तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार यह वार्ता अप्रत्यक्ष होगी और इसका ध्यान सिर्फ परमाणु मुद्दों और ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने तक ही रहेगा। ISNA ने बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची वार्ता का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ वरिष्ठ राजनयिक माजिद तख्त रवांची और काजेम गरीबाबादी भी होंगे। अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ वार्ता में हिस्सा लेंगे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मौजूद हो सकते हैं। ईरान ने साफ कहा है कि वार्ता में उसके मिसाइल या रक्षा कार्यक्रमों पर चर्चा नहीं होगी। पिछले साल अरागची और विटकॉफ ने 5 दौर की वार्ता की थी, लेकिन छठे दौर से पहले इजराइल की बमबारी के कारण यह योजना ठप हो गई। इस बार वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद मिडिल ईस्ट में अपने विमान वाहक पोत तैनात किए हैं। ईरानी अधिकारियों के अनुसार अशांति में 3000 से अधिक लोग मारे गए हैं। अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ने 6872 मौतों की पुष्टि की है और अन्य समूहों का कहना है कि वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि मिडिल ईस्ट से संबंधित है। मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 3117 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि अमेरिका स्थित मानवाधिकार समूह HRANA के अनुसार मृतकों की संख्या 6842 है। अमेरिका ने इस स्थिति के बीच USS अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत और अन्य सैन्य जहाजों को इस क्षेत्र में भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सरकार को प्रदर्शनकारियों की हत्या रोकने की चेतावनी दी है। इसी बीच ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी तनाव बढ़ा रहा है। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका और अन्य देश इसे हथियार बनाने की कोशिश मान रहे हैं। 2025 में अमेरिका द्वारा परमाणु सुविधाओं पर हमले के बाद स्थिति और जटिल हो गई थी। रूस अब इस मामले में मध्यस्थ बनने की पेशकश कर रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस ईरान में रखे समृद्ध यूरेनियम को हटाने या संसाधित करने में मदद कर सकता है ताकि तनाव कम हो। मॉस्को सभी पक्षों के संपर्क में है और ईरान के आसपास स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के खिलाफ कूटनीतिक बातचीत प्रभावित हुई है, लेकिन रूस इसे दोबारा शुरू करने का प्रयास कर सकता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से संबंधित है। दरअसल अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामलों में हाउस की जांच के सामने शपथ के तहत बयान देने के लिए तैयार हो गए हैं। यह फैसला उस समय में आया है जब कांग्रेस उन्हें अवमानना का दोषी ठहराने पर वोट करने की तैयारी कर रही थी। हाउस ओवरसाइट कमेटी के रिपब्लिकन अध्यक्ष जेम्स कॉमर ने बताया कि क्लिंटन दंपत्ति के वकीलों ने ईमेल भेजकर कहा है कि दोनों आपसी सहमति से तय तारीखों पर डिपोजिशन देने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने मांग की है कि अवमानना की कार्रवाई रोकी जाए। पहले क्लिंटन पक्ष ने प्रस्ताव दिया था कि बिल क्लिंटन 4 घंटे का लिखित इंटरव्यू दें और हिलरी क्लिंटन शपथ पत्र जमा करें, लेकिन इसे कॉमर ने खारिज कर दिया। उनका कहना था कि कानूनी समन की शर्तें क्लिंटन तय नहीं कर सकते। इस जांच का संबंध दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन और उसके सहयोगियों से है। एप्स्टीन 2019 में जेल में आत्महत्या कर चुका है, जबकि उस पर यौन तस्करी के आरोप थे। बिल क्लिंटन और एप्स्टीन के पुराने संबंधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्लिंटन पर किसी भी तरह की गलत हरकत का आरोप नहीं है। दोनों के बयान देने से जांच में नए तथ्य सामने आने की उम्मीद है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि मिडिल ईस्ट से संबंधित है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है और हाल की रिपोर्टों के अनुसार सऊदी अरब ने ईरान को अपने देश में मौजूद केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की अनुमति दे दी है। इसका मतलब यह बताया जा रहा है कि अगर ईरान सऊदी में सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को ही निशाना बनाता है तो रियाद शायद कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगा। यह खबर असंतोष और तनाव के बीच आई है।
जहां ईरान ने पहले खुद भी अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की चेतावनी दी थी। असल में पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव बहुत बढ़ गया है। अरब सागर में अमेरिकी यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत के पास ईरानी ड्रोन को अमेरिकी विमान ने मार गिराया था, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। मिडिल ईस्ट के देश ईरान अमेरिका तनाव को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में यह कहा गया है कि सऊदी अरब, कतर और ओमान ने शांति बनाए रखने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल किया है और अमेरिका को भी बड़ा हमला न करने के लिए मनाया। इस बीच ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसके खिलाफ अमेरिका की कार्रवाइयां भी तनाव का बड़ा कारण है। दोनों देशों के बीच बातचीत और कूटनीति जारी है, लेकिन अभी भी क्षेत्र में तनाव को लेकर चिंता बरकरार है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि भारत और अमेरिका से संबंधित है। दरअसल भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत उच्चतम स्तर पर हो रही है और वॉशिंगटन इस साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि उच्चतम स्तर पर बातचीत अभी हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस रिश्ते को और भी आगे ले जाने के लिए तैयार है। असीमित क्षमता। यह बयान उस समय आया है जब नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच व्यापार और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन और प्रसंस्करण में द्विपक्षीय सहयोग को औपचारिक रूप देने पर चर्चा की। साथ ही भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की सराहना भी की गई। जयशंकर ने बैठक के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि यह मुलाकात व्यापक और सकारात्मक रही, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग के एजेंडे के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक भारत और अमेरिका की सुरक्षा, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देशों के रिश्तों में अब नई ऊर्जा और आगे बढ़ने की असीमित संभावनाएं हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर है। दरअसल अरब सागर में मंगलवार को अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है, जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास ईरान का ड्रोन मार गिराया गया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ईरान का शादेह 139 ड्रोन जहाज की ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसकी हरकतें देखकर यह स्पष्ट था कि वह हमला कर सकता है। जहाज की सुरक्षा के लिए अमेरिकी F-35C फाइटर जेट ने ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया। इस घटना में किसी अमेरिकी सैनिक को चोट नहीं आई और न ही किसी जहाज या हथियार को नुकसान हुआ। इसी दिन ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड की 2 नावें और एक मोजेर ड्रोन ने अमेरिका के झंडे वाले व्यापारिक जहाज MV स्टेना एम्पेरेटिव को घेरने की कोशिश की। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर USS मैकफॉल और एयरफोर्स ने जहाज को सुरक्षित निकालने में मदद की। USS अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे ताकतवर न्यूक्लियर पावर वाले जहाज़ों में से एक है, जिस पर करीब 90 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। यह जहाज जनवरी में ही मिडिल ईस्ट पहुंचा था ताकि दुनिया के तेल सप्लाई रास्तों की सुरक्षा हो सके। विशेषज्ञों के अनुसार यह पूरा तनाव अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील और ईरान में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद बड़ी मिलिट्री तैनाती के कारण है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर डील नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अब इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस से संबंधित है। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। उनका कहना है कि ऐसे हालात में सबसे पहले सऊदी अरब और उसके बाद खाड़ी के अन्य देश भी परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वेंस ने इसे बेहद खतरनाक स्थिति बताया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति यह है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा कम हो। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान निकाले, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं। वेंस ने साफ किया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगा। JD वेंस ने ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर ईरानी लोग अपनी सरकार में बदलाव लाएं और अमेरिका के प्रति दोस्ताना नीति अपनाई जाए तो यह अच्छी बात होगी। उनका दावा है कि ट्रंप के सत्ता में रहते हुए ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। वेंस के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ शुक्रवार को ओमान में ईरानी अधिकारियों से मिलने वाले। ईरान ने कहा है कि वह केवल अपने परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करेगा, जबकि अमेरिका चाहता है कि मिसाइल कार्यक्रम पर भी बातचीत हो। इस समय दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिका ईरान के तनाव से संबंधित है। हाल के दौर में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और कूटनीति दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, जिससे मिडिल ईस्ट की स्थिति और भी नाजुक हो गई है। इसकी ताज़ा वजह है ईरान का नया मिसाइल अड्डा यानी मिसाइल सिटी और उसके आसपास हुई घटनाएं, जिनसे यह लगता है कि क्षेत्र में सुरक्षा खतरे बढ़ रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ संघर्ष और वार्ता के बीच एक नई अंडरग्राउंड मिसाइल सुविधा का अनावरण किया है, जिससे उसकी सैन्य ताकत बढ़ाने का संकेत माना जा रहा है।
यह मिसाइल सिटी ईरान के सैन्य नेटवर्क का हिस्सा है और कहा जा रहा है कि इससे उसे जटिल मिसाइल संचालन और रक्षा क्षमता का लाभ मिलेगा। हालांकि कुछ वीडियोज और तस्वीरों से पता चलता है कि इस तरह के बेस को नुकसान और विस्फोटों से प्रभावित होने का खतरा भी हो सकता है अगर हमला होता है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता और मिसाइल नियंत्रण को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है। अमेरिका ने ईरान से कहा है कि वह अपने मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु गतिविधियों पर खुलकर चर्चा करे, जबकि ईरान पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह केवल परमाणु मुद्दों पर ही बातचीत करेगा। हाल ही में ईरान के कुछ शहरों में विस्फोट और अनहोनी घटनाएं हुई हैं, जिनमें लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हैं। इनमें एक बड़े विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं और कई मौतें भी हुई हैं। हालांकि आधिकारिक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। इस सब के बीच अमेरिका और इजराइल की कूटनीति भी बढ़ी है। इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ईरान पर भरोसा न करने की बात कही है और कहा है कि पिछले अनुभवों के आधार पर ईरान की योजनाओं में संदेह बरतना चाहिए। इन घटनाओं से साफ है कि मिडिल ईस्ट में सुरक्षा और युद्ध शांति दोनों ही तरफ दबाव बढ़ रहा है, जहां मिसाइल और परमाणु मुद्दे अभी भी सबसे बड़े चिंता का विषय है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।